वास्तव में आप ज़िंदगी में कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, आप काफ़ी पढ़ लिख चुके हों और आप काफ़ी उन्नति भी कर चुके हों, लेकिन शादी हमारे जीवन की आवश्यकता होती है। समाज में शादीशुदा जो इंसान होता है उसको कुछ अलग ही दृष्टि से देखा जाता है। तो हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके जो बच्चों की शादी है वो सही उम्र में हो जाए, सही समय पे हो जाए। जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों का सुखी जीवन देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और वो चिंता मुक्त हो जाते हैं। और अगर किसी भी कारणवश आपकी शादी विवाह में अड़चने आ रही हैं तो ऐसे में जो माता पिता होते हैं, जिनमें घर के जो बच्चे होते हैं, पूरा घर एक तरीके से कह लो डिस्टर्बेंस हो जाता है। माता पिता बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के लिए चिंतित हो जाते हैं और कई उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ज़्यादातर जो उपाय होते हैं वो माता पिता ही करते हैं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं उनके पास उपाय को करने के लिए, पूजा पाठ को करने के लिए समय नहीं होता है। वो अपनी एजुकेशन में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, अपनी जॉब में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि उनको ये सब करने के लिए समय ही नहीं मिलता है। ऐसे में जो माता पिता हैं वो सोचते हैं कि वो स्वयं ही ये उपाय कर लें और उनके जो बच्चों की ज़िंदगी है वो मतलब एक शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से बीत जाए, उनको एक सफल जीवन साथी मिले। तो ऐसे कई उपाय होते हैं जिसको करने से अगर आपकी शादी विवाह में कुछ अड़चनें आ रही हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हमें सब कुछ मतलब सही होता है, नौकरी भी होती है, बच्चे देखने में भी सुंदर होते हैं, सब कुछ होते हुए भी जो शादी है वो नहीं हो पाती है। तो इसके कई कारण होते हैं। किसी के घर में पितृदोष होता है जिसके कारण उनके घर में मांगलिक विवाह या फिर कोई भी मांगलिक शुभ कार्य नहीं हो पाता है। अगर आपके बच्चे के ऊपर किस नज़र दोष है तो इसके कारण शादी विवाह में लगातार अड़चनें आना स्वाभाविक बात है। अगर ग्रह दोष की स्थिति खराब है तब तो शादी विवाह में लगातार रुकावटें आती हैं, शादी होते होते हुए भी रुक जाती है और आप समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर सब कुछ सही होते हुए भी शादी के योग क्यों नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसे में फिर जो क्या किया जाता है कि कुछ सरल से उपाय किए जाते हैं जिसको करने से ग्रह दशा जो होती है शांत हो जाती है, हमारे ऊपर अशुभ ग्रह का प्रभाव जो है वो कम हो जाता है और शीघ्र शादी के योग बन जाते हैं। तो ऐसे ही जो सरल से उपाय हैं वो हम हल्दी से कर सकते हैं। हल्दी जो कि सभी के घर में आसानी से मिल जाती है। तो हल्दी के यहाँ पर मैं आपको 3 उपाय बताऊंगी जिसको करने से आपके जो विवाह संबंधी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। चाहे आपका जो विवाह है उसमें देरी आ रही है, चाहे फिर वो पितृदोष के कारण हो, नज़र दोष के कारण हो या फिर ग्रहों की स्थिति के कारण हो, कारण चाहे कोई भी हो, हल्दी के यह उपाय आपकी सारी परेशानी को दूर करते हैं। तो उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो जो सबसे पहला उपाय है उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले सुबह आपको सबसे पहले उठ जाना है। आपको कोशिश यही करना है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, 5 से 6 के बीच में आप उठ जाए। उसके बाद में आप स्नान आदि करके फ्री हो जाए और आपके घर में जो भी मंदिर होगा उसमें जो भी आपके भगवान होंगे उनके सामने आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, जो कि आपको लंबी बाती का बनाना है। और जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपको अपने इष्ट देव या फिर जो भी भगवान को आप सच्चे दिल से मानते हो उनसे हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करनी है, शीघ्र विवाह की कामना करनी है, या फिर आप जिस किसी से भी विवाह करना चाहते हैं, मनपसंद शादी करना चाहते हैं तो उसका आपको स्मरण करना है कि हे प्रभु मैं इस जगह पर शादी करना चाहता हूँ, मेरी जो शादी है वो जल्दी से शीघ्र हो जाए और शादी जो है वो मंगलमय शादी हो। तो उसके लिए आपको सुबह और जब आप दीपक प्रज्वलित कर लें तो उसके बाद में और आपको प्रार्थना कर लेनी है। फिर आपको क्या करना है कि थोड़ी सी आपको हल्दी ले लेनी है और उस हल्दी को आपको गंगा जल से घोर लेना है और उससे आपको बनाना है एक स्वास्तिक। आप कोई भी प्लेन जो कागज़ है वो ले लीजिए, उस पर आप स्वास्तिक बनाइए और स्वास्तिक बनाने के साथ ही आपको उसमें लिख देना है शुभ विवाह। शुभ विवाह लिख दीजिए और एक स्वास्तिक बना लीजिए और पूजा स्थल में इसको कुछ समय के लिए रख लीजिए जब तक आपका जो दिया है वो प्रज्वलित होता रहे और आप विवाह की कामना करती रहें। जब आपकी पूजा पाठ जो भी आप करते हैं डेली रूटीन से वो आपको पूजा करनी है, आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो आपको यह कागज का जो टुकड़ा है जिसमें आपने स्वास्तिक लिखा है उसको उठा लेना है और जहां भी आप सोते हो तो उस तकिए के नीचे
आपको यह जो स्वास्तिक है का जो कागज़ है वो आपको अपने तकिए के नीचे रख देना है और यह आपको 11 दिन तक रखे रहना है। आप किसी भी दिन यह जो उपाय है वो आप शुरू कर सकते हैं। आप अगर गुरुवार के दिन से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गुरुवार के दिन से नहीं कर सकते हैं तो आप सप्ताह के किसी भी दिन से यह उपाय शुरू कर सकते हैं और आपको पूरे 11 दिन तक यह जो स्वास्तिक है वो आपको अपने तकिए के नीचे रखना है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जैसे ही जो 11वां दिन है वो पूर्ण हो जाएगा, उससे पहले ही आपकी शादी के योग बनने लगेंगे और रिश्ता जो है वो आने लगेगा। और यह जो उपाय है बहुत से लोगों ने अपनाया है और बहुत ही कारगर हुआ है। और जब आपका 11वां दिन पूर्ण हो जाए उसके बाद में आपको यह जो स्वास्तिक कागज है वो उठा लेना है और बहते हुए जल में आपको इसको प्रवाहित कर देना है। आप अगर बहते हुए जल में नहीं कर सकते हैं तो आप पीपल के वृक्ष के आसपास कहीं पर भी इसको रख सकते हैं। कागज के टुकड़े को रख दीजिए और आप शीघ्र विवाह की कामना करते जाइए। इस लोगों से क्या, बहुत से लोगों को इस उपाय का लाभ हुआ है। इससे क्या होता है कि हमारे ऊपर अगर कोई अशुभ ग्रह का प्रभाव होता है वो शांत हो जाता है और अगर नज़र दोष होता है जिसके कारण विवाह में देरी आ रही है तो वो भी कम हो जाता है। मात्र 11 दिन का उपाय है, उससे पहले ही आपको इसका जो फल है वो देखने को मिल जाएगा। चलिए, ये तो हो गया पहला उपाय और इस उपाय को लड़के या लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं, किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे उपाय की शुरुआत करते हैं। तो जो दूसरा उपाय है उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि करके आपको फ्री हो जाना है और आपको सबसे पहले जब आप पूजा पाठ कर लें तो उसके बाद में आपको एक लोटे में जल लेना है और उस जल में आपको हल्दी मिला लेनी है और यह हल्दी डला जल आपको सूर्य को अर्घ देना है। और जब आप सूर्य को अर्घ देंगे तो आप सूर्य के कोई से भी मंत्र का जाप कर सकते हैं या आप ओम सूर्य देवताय नमः इसका भी निरंतर आप जाप करते जाइए और जल जो है वो चढ़ाते जाइए। शीघ्र विवाह की कामना करते जाइए। अगर हम सूर्य को इस तरीके से डेली जल चढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी कुंडली के जो ग्रह दोष होते हैं वो शांत हो जाते हैं और हमारी शादी विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाती है, घर में मांगलिक कार्यों की शुरुआत होने लगती है। तो बहुत से लोग सूर्य को जब अर्घ देते हैं तो पानी में रोरी डालकर देते हैं, लेकिन अगर आप शीघ्र विवाह के लिए उपाय कर रहे हैं तो आपको उस लोटे में हल्दी डालकर, जो पिसी हुई हल्दी है, चुटकी भर आपको हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ देना है। इस उपाय को लड़के या लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं विवाह की कामना के साथ में। इसको क्या करने से आपके शीघ्र विवाह के जो योग हैं वो बनने लगेंगे। अब बात करते हैं तीसरे उपाय जो कि आपको हल्दी से ही करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप नहाते हैं तो नहाते समय आप जो भी पानी से नहा रहे हैं उस पानी में आपको थोड़ा सा हल्दी, जो पाउडर है, थोड़ा सा हल्दी, चुटकी भर कह लीजिए, वो आपको हल्दी मिलाना है और हल्दी डले पानी से आपको स्नान करना है। अगर आप हल्दी डालकर पानी से स्नान करते हैं तो इससे क्या होता है, एक तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है, दूसरा क्या होता है कि कुंडली के ग्रह दोष शांत हो जाते हैं, विवाह के योग बनने लगते हैं या फिर जीवन में कोई भी रुका हुआ कार्य है वो भी होने लगता है। तो यह सरल से 3 उपाय थे जिसको करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएगी, शादी विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएगी। हल्दी के छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन इसका जो लाभ होता है वो बहुत ज़्यादा लाभ होता है और बहुत से लोग इसको अपनाते हैं। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं पता है कि किस कारण से शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, तो आप ये 3 सरल से उपाय जरूर कीजिए जो कि आपको मात्र 11 दिन तक करना है। इसके बाद से आपको पूर्ण लाभ होना शुरू हो जाएगा। ये छोटे से उपाय थे। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे।